नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते की स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट ट्रिगर 24 से 28 अप्रैल के बीच कैसा रहेगा बाजार। क्या यहाँ पे एफआईएस की जो बिकवाली है वो हावी होती हुई दिखाई देगी, या फिर जो नतीजे आने वाले हैं क्वार्टर फोर के जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अगले हफ्ते के लिए, सबसे बड़े बड़े जो नतीजे हैं वो आपको अगले हफ्ते आते हुए दिखाई देंगे, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। और एक्सपायरी भी जो है अप्रैल सीरीज की यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते वीडियो की और जान लेते हैं कि अगले हफ्ते किस तरीके के इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहते हुए दिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स जो है वो यहाँ पे किस तरीके से रहते हुए दिख रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट फ्लैट है। कहीं ना कहीं आपको अगर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से कोई नेगेटिव ट्रिगर फिलहाल नहीं है। अमेरिका से यूरोपियन मार्केट्स की भी अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव थे। इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो फ्राइडे के सेशन में थोड़ा सा फ्लैट रुझान देखने को मिला था, ऊपर भी गया फिर नीचे आया मार्केट और ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे भी कोई खास ट्रिगर नहीं है, लेकिन बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आते हुए दिखाई दिए, कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे अब सोमवार के दिन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट जो है कंपनी ने पोस्ट किया। 30% के आसपास का प्रॉफिट सालाना जंप देखने को यहाँ पे मिला। 7,018 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 9,122 करोड़ के आसपास आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज ये होती दिखाई दे रही है कि नेट इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो भी लगभग 40% साल दर साल बढ़ के 17,667 करोड़ के आसपास का नंबर आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 12,605 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने भी जो फ्राइडे की शाम को नतीजे पेश किए, तो अनुमान से ज्यादा अच्छे नतीजे यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट में अगर हम देखें तो देखने को मिल रहा है, जो कि प्रॉफिट का नंबर था 19,300 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे, जो मार्केट कहीं ना कहीं 16-17 हजार करोड़ के आसपास का मान के चला था। पिछले साल अगर आप देखेंगे 16,203 करोड़ का नंबर था, तो वहां से एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कुछ फ्रंट पे जो कि रेवेन्यू के, तो रेवेन्यू यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हल्का श्रिंक होता हुआ दिखाई दिया, फ्लैट रहता हुआ दिखाई दिया, ज्यादा यहाँ पे कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिली है। लेकिन फिर भी जो नतीजे थे वो अच्छे थे। तो अब देखना होगा कि रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक जो दो दिग्गज हैं मार्केट्स के, वो अब निफ्टी में किस तरीके का रिएक्शन देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब बात करें एफआईएस के डेटा की, तो एफआईएस किस तरीके से पिछले हफ्ते यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है, तो हमने देखा पिछले पूरे हफ्ते पांचों दिन ऑलमोस्ट यहाँ पे एफआईएस की तरफ से सेलिंग के नंबर आते हुए दिखाई दिए। 21 तारीख को यानी कि लास्ट फ्राइडे के सेशन में अगर हम बात करें तो 2116 करोड़ की सेलिंग जो है एफआईएस ने की। तो अभी इस महीने के अगर डेटा थे तो सिर्फ 316 करोड़ की बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रही है और 342 करोड़ की नेट बायर जो है आपको डीआईएस। लेकिन पिछले हफ्ते अगर हम देखेंगे तो डीआईएस ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है, एक ही दिन सिर्फ 110 करोड़ की बिकवाली थी, अदरवाइज फ्राइडे के सेशन में 1632 करोड़ की जो बाइंग है वो डीआईएस की तरफ होती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं फिर से जो आईटी कंपनियों के जो नतीजे थे जो खराब आते हुए दिखाई दे, देखा कि इन्फोसिस, टीसीएस और कहीं ना कहीं बाकी कंपनियों में जो पिटाई होती हुई दिखाई देती है, एफआईएस वहां पे सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं, उसका सीधा इंपैक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक्स जो है वो यहाँ पे मजबूत बने हुए हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि एफआईएस की जो सेलिंग हो रही है वो एक स्टॉक स्पेसिफिक है, ना कि पूरे के पूरे बाजार पे। अब थोड़े बहुत दिग्गज हैं इसलिए उसका इंपैक्ट आपको डेफिनेटली होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन अगले हफ्ते सबसे बड़ी चीज ये होगी जो कि क्वार्टर फोर के जो नतीजे आते हुए दिखाई देंगे उसके ऊपर नजर रखना होगा। नेस्ले, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक, टाटा कंज्यूमर, ये बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिनके नतीजे आपको आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ बहुत सी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां जो है वो भी अपने क्वार्टर फोर के नतीजे देती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी, आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो एक्सपायरी के चक्कर में निफ्टी का किस तरीके का रुझान होता हुआ दिखाई देगा, चार्ट्स पर अगर उसको देखें, कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में अच्छा रहा ये अप्रैल का सीरीज। पिछले हफ्ते यहाँ पे थोड़ी ऊपरी लेवल से आपको एक बिकवाली देखने को मिली, निफ्टी फ्लैट रहा, कहीं ना कहीं 16-17-600 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 17,600 के लेवल को पिछले 3 दिनों से निफ्टी ने नहीं तोड़ा है और कहीं ना कहीं उसी के आसपास सपोर्ट लेके घूमने की कोशिश कर रहा है। 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव होने की कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आते हुए दिखाई दिए थे इन्फोसिस के, तो कहीं ना कहीं उसने यहाँ पे थोड़ा प्रेशर डाला था।
अब देखना होगा कि क्या रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे हैं और अगले हफ्ते जो नतीजे आने वाले निफ्टी के हैवीवेट्स के, वो निफ्टी को ऊपर खींच पाते हैं या फिर वहां से कोई दबाव आता है या नहीं आता। यहाँ पे जो इमीडिएट बेसिस पे पहला रेजिस्टेंस लगता हुआ दिखाई देगा वो आपको होगा 17,800 17,850 की रेंज में। अगर 17,800 17,850 की रेंज अगर निकल जाती है तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है, और 18,000 के आसपास तक के जो लेवल है वो आपको इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्सपायरी की जो उम्मीद है वो 18,000 के आसपास आप करके चल सकते हैं, और नीचे की तरफ 17,500 17,400 एक अच्छा सपोर्ट होगा यहाँ निफ्टी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्शन डेटा की, ऑप्शन चेन में किस तरीके के डेटा आपको सब दिखा रहे हैं कि कहाँ पे एक्सपायरी होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो 18,000 का कॉल अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, कि कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस जोन भी होगा, और एक यहाँ पे अगर आता है मार्केट तो लगभग 300-400 पॉइंट की तेजी, तो एक अच्छा जोन हो सकता है जहाँ पे एक्सपायरी की मार्केट उम्मीद कर सकता है। बाकी 17,900 17,800 के रेंज में भी अगर आप देखेंगे, लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। इमीडिएट बेसिस पे 17,700 यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस, जहाँ पे 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,700 अगर यहाँ पे पार होता है तो आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत से कॉल राइटर्स जो है वो फंसते दिखाई देंगे। अदरवाइज 17,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई देगा। 17,600 की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, और 17,600 के पुट पे भी लगभग 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट बने हैं। कहीं ना कहीं इस स्ट्रेडल की अगर आप वैल्यू देख रहे हैं तो 104 रुपए आपको कॉल साइड में और 58 रुपए पुट साइड में, ऑलमोस्ट 160 रुपीज के आसपास के स्प्रेड मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो रेंज बनती हुई दिखाई देगी 17,450 से लेकर 17,750 के आसपास कहीं ना कहीं की एक रेंज बनती हुई दिखाई देगी। उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं पे भी मार्केट जाएगा तो आपको एक बड़ा मूव दोनों साइड में किसी ना किसी साइड देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ 17,500 के लेवल पे अगर आप देख रहे हैं, 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट है जो एक सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगा, और फिर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना है 17,400 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं पोजीशन जो है वो कॉल साइड में भी आपको ज्यादा बनती हुई दिख रही है, पुट साइड में उतनी ज्यादा पोजीशन है नहीं, लाइट पोजीशन है, इसलिए गिरावट की जो उम्मीद है वो आपको फिलहाल उतनी नहीं करनी चाहिए। अभी आप एक चीज देखेंगे, 17,700 के पुट पे भी लगभग 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि अभी मार्केट लगभग 100 पॉइंट इन द मनी है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं 17,700 के पुट राइटर्स का अभी भी कॉन्फिडेंस बना हुआ है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करता हुआ दिख सकता है, और वो यहाँ पे प्रीमियम कमाते हुए दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि क्या यहाँ पे ऐसा होता है या नहीं होता। अगर यहाँ पे लगातार डाउन ट्रेंड बनाते हैं, बिकवाली रहती है और नतीजे आने वाले दिनों में अच्छे नहीं आते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड चलता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं सेक्टर चर्निंग हो रही है, कुछ स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है, तो उसका फाइनेंशियल साइड में पैसा जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में फिर आपको निफ्टी जो है अप ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, और आने वाले कुछ महीनों में 1-2 महीनों के अंदर अगर निफ्टी नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा तो भी कोई शायद बड़ी बात नहीं होगी। आपको हो सकता है मई जून तक निफ्टी एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही एक्सपायरी देखने को मिले। 18,000 के आसपास की एक्सपायरी होती है तो अगला महीना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख सकता है, कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा पॉजिटिव साइड में, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।